नमस्कार, मैं धीरज झा और मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ और मेरे साथ सुनील बाल्यान हैं और अन्य किसान बंधु हैं। आज गोवर्धन पूजा है। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को गोवर्धन की हार्दिक बधाई। और कहा जाता है कि किसान जिस मिट्टी और गोबर से खेलते हैं, रचते और बसते हैं, उसी की आज पूजा करते हैं, क्योंकि आय का स्रोत वहीं से होता है। और जिस तरह से किसानों पर अटैक हो रहे हैं और राजनीतिक दलों के द्वारा, और किसान धीरे धीरे अब ऐसा कहा जा रहा है कि पीछे हटते जा रहे हैं, लेकिन सारे मुद्दे को मैं रखूंगा। और सबसे पहला बयान मैं लेना चाहूँगा सुनील बाल्यान जी का हाल के चुनाव पर, क्योंकि जिस तरह हरियाणा कहा जाता है, हरियाणा प्रदेश कहा जाता है, वहाँ किसान आंदोलन का गढ़ माना जाता है, क्योंकि वहीं से प्रमुख किसान नेता पंजाब और हरियाणा से निकल कर आए हैं। और जिस तरह से इस्तीफा देकर 35,000 वोटों से पहले जीते थे, अब मात्र 6,000 वोटों से जीता है। तो क्या इसका कयास ये लगाया जाए कि किसान आंदोलन का इफेक्ट कम हो गया है या सरकार का पहुंच ज्यादा? क्या कहेंगे आप पे? मुझे एक बात तो बताओ, तारे पास समीकरण बहुत तेज है। समीकरण तो बहुत तेज रखो, तुम 6,000 से जीता, 8,000 से जीता। उस नीचे वाले के भी देखो, दूसरा वाला आदमी कितना लेकर आया। किसी एक आदमी का समर्थन थोड़ा ही था, भाई एक ही आदमी का समर्थन है। भाजपा हारेगी ना। भाजपा हार गई, लेकिन आप लोगों का उसे बताओ ना जिसकी जमानत जब्त हुई। किसकी जमानत जब्त पता आपको? नहीं, मुझे पता नहीं है। क्यों नहीं पता? नहीं पता है तो याद करो ना। नहीं, आप बताओ ना। आप याद करो। नहीं, बीजेपी की नहीं हुई ना, जिसका आप बीजेपी की जमानत जब्त हुई। नेट पे सर्च करो। नहीं, कहाँ जब्त हुई? राजस्थान राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हरियाणा की बात कर रहा हूँ। खाली हरियाणा की क्यों? नहीं, खाली हरियाणा। आप राजस्थान क्यों जा रहे हैं? हरियाणा की मैं नहीं, खाली हरियाणा क्यों कर रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ तुम उसकी चर्चा करो ना। बीजेपी की जमानत जब्त हुई, वो राजस्थान की बात करो। तो राजस्थान भारत से बाहर है क्या? पाकिस्तान में है क्या? की बात करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में है क्या? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? भारत में है ना। भारत में। तो भाजपा कहाँ है यार? भाजपा सारे जगह है, लेकिन वो राजस्थान में जमानत जब्त हुई है। तो तुम तो यहाँ तो 8,000 का आंकड़ा तो लेगा आगे। हाँ। तो जहाँ जमानत जब्त हुई वो बताओ ना देश को। कहला जमानत जब्त हुई उनकी कई जगह तो। और कोई बात नहीं, तुम 8,000 गिनना करे ना। देखो कई बार ना मुकाबला ऐसा होता है, त्रिकोणीय मुकाबला था। कांग्रेस भी फाइट में थी और भाजपा भी फाइट में थी और तीसरा आदमी लोग इनालो भी फाइट में था, लेकिन वो 3 जगह वोट बट गई। तो तुम एक काम करो, उस भाजपा की वोट को छोड़ के 2 वोट एक साइड कर लो, क्योंकि किसान तो 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह। बस किसान ने भाजपा को वोट नहीं दिया। जो भाजपा को वोट मिला वो किसान का वोट नहीं है, वो भाजपा का वोट बैंक है। लेकिन वह चीज बताओ पूरे देश को, क्या लगा भाजपा की जमानत भी जब्त हुई? वह बताओ, वो क्यों नहीं बताते? वो मैं इसलिए नहीं आपको बता रहा था। क्यों दर्द हो सब बताने में? दर्द नहीं हुआ। फिर मैं हरियाणा की बात इसलिए बार बार, अरे हरियाणा खाली हरियाणा ही है क्या भारत में? अरे हरनाम सिंह चढ़ौनी जैसे प्रमुख किसान आंदोलन के नेता जिस प्रदेश से हो और वहाँ इतने कम वोटों से जीते हो, तो इसका साफ। मुझे एक बात बताओ, हार जीत एक वोट से भी होती है। इसकी गुणना ये मत लगाओ। मैंने कहा ना कि वोट उधर उधर का देखो ना, भाजपा कितना है, 2 का कितना है उनका, 4 का कितना है, विपक्ष का देखो ना। ये बात नहीं होती, क्योंकि जब लड़ते हैं फाइट में सभी को ऐसा लगता है कि हर आदमी फाइट में है, या तो ये जीतेगा या ये जीतेगा। लेकिन किसान ने उस आदमी को वोट नहीं दिया जहाँ तुम सोच रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें प्रचार करना है, ये प्रचार करो कि भाजपा की जमानत भी जब्त हुई है। ना तो गोदी मीडिया दिखा रही, ना कोई और मीडिया दिखा रही, तुम भी मत दिखाओ। नहीं, 8,000 की गिनती तो गिनती थारे पे आ गई। 8,000 की गिनती तो थारे पास है। अगर 8,000 से जीता रितने तो हार गया है। वो नहीं है, जमानत जब्त है। क्यों नहीं भाई? देखिए, हरियाणा क्या ध्यान पर सभी का था, सभी राजनीतिक। अरे हरियाणा पे क्यों होता है? पूरे देश पे था ध्यान दो। मेन आंदोलन वहीं से। अरे मेन तो ध्यान उत्तर प्रदेश पे 2022 में। तुम तो नहीं बता रहे क्या भाजपा टक्कर दे रही थी भाई, और भाजपा तो 8-7,000 वोट तो जीत गई, हार गई, बस इतना ही हो गया। कन्ने कन्ने पे अरे वोट तो एक वोट की भी हार जीत होती है, ये जरूरी नहीं होता। इस बात का ध्यान रखो हमेशा। अब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, जहां यू चुनाव हुआ, अब चुनाव करंट लगा, मोदी के भी लगा, अमित शाह के भी लगा, लगतू के सार उससे बड़ा करंट लगा उत्तर प्रदेश में योगी का। उन्होंने 5 रुपए घटा, इनने 12 रुपए कर दिए, गाली सीधे 15 रुपए कर दिए पूरा घटा के। ठीक है, ये करंट लगा। मैंने कह रहा है देश की जनता को करंट लगाओ, बढ़िया वाला लगाओ। इनका उत्तर प्रदेश में लगा, इलाज होगा, इनका दवा हमारे दो रही है। इनका 11,000 वोल्ट का करंट लगाओगे इनका, और जहाँ 11,000 वोल्ट का करंट लगा, जो पैसा वहीं आ जाएगा। तुम एक काम तो करो, ये जनता को जो मूर्ख बना रहे,
अगर भाई अभी एक मैं मूवी का सीन देख रहा, राजेश खन्ना की थी, क्या लगा भाई एक आदमी कहा जी मेरा रेट 2 गुना करवा दो तुम होटल वाले का, उसने कहा 3 गुना कर दो। क्या लगा आओ मौज आ गई, पैसे डील होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो खत्म हो गया। क्या लगा भाई आंदोलन होगा, आंदोलन करने लगे। क्या लगा भाई एक काम करो 2 गुना रख लो, ये घटा दो, जनता भी खुश और कारोबारी भी खुश। वही काम सरकार ने करा, बढ़ा के और डाउन कर दिया थोड़ा सा। तो कौन सा तरीका आयु। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के 25 रुपए की वृद्धि की गई और एक आंकड़ा दिया गया। ऐसा एक आंकड़ा, अरे बात तो पूरी सुन लो पहले। अरे एहसान है 25 पैसे किलो बढ़ाया, 25 पैसे किलो क्यों नहीं बताते, 25 रुपए क्विंटल बता रहे, एहसान है थारा। और कहा जा रहा एक आंकड़ा दिया प्रदेश के सरकार ने एक आंकड़ा दिया कि 55,000 करोड़ मायावती के सरकार में, 95,000 करोड़ अखिलेश यादव के सरकार में और 143,000 करोड़ गन्ना किसानों को भुगतान किया गया योगी 4 साल के अंतर्गत, 4.5 साल के अंतर्गत। जो 10 सालों में जितना भुगतान नहीं हुआ था उतना भुगतान 4.5 सालों के अंतर्गत हो गया। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? गन्ना बढ़ गया क्या, या मिल की कैपेसिटी ज्यादा होगी, सारा गन्ने पेड़ दिया उन्होंने, तो आंकड़ा दिया गलत है। सुन दो लो, हाँ गलत ही तो है। आज लो यही तो काम करे, झूठी तो बोल रहा है, झूठू की तो सरकार है यहाँ, यही तो काम करे है ये भाई। ये इन्होंने क्या कहते, मुंह तो बक दिया, और मुंह तो बकने का मतलब थोड़ा ही मैं कह दूं देश का प्रधानमंत्री में हो जाऊंगा, यह बात थोड़े अब मेरा बाप प्रधानमंत्री तो हो गया क्या वो। ये चीज नहीं चलती, सरकार को सत्य बोलना चाहिए। और मैं देश की जनता से एक ही आह्वान करना चाहता हूँ, उसको ये बताना चाहता हूँ, देश की जनता आज भी समय है, जागरूक हो जाओ। अगर तुम्हारे पास कोई भी नेता आता है वोट मांगने के लिए, भाजपा का है विकास के नाम पर वोट मांगना आता है, अपने क्षेत्र का विकास देख लो क्या हुआ है, जो तुम्हारे क्षेत्र में विकास हुआ उसे बता दो। अब नाम बदलना तो विकास नहीं हो सकता, केवल नाम बदल दे, नाम बदलने से का मतलब विकास नहीं होता। और या तुम्हारे तेल के भाव डबल करके 10 रुपए घटा दे, उसका भी नाम विकास नहीं होता। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में मुंह को खानी पड़ी, जहां से अच्छे खासे अंतरों से जीते थे बीजेपी के प्रत्याशी, और वहां इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी जीत गए लोकसभा सीट से, तो क्या इसका असर पड़ा कि आगे आने वाले जो चुनाव है, यूपी का चुनाव है, इसके लिए मोदी सरकार ने पेट्रोल का दाम कम कर दिया या कोई और मुद्दा? अभी वही तो बात बता रहा, इंजेक्शन दिया ना, दवाई दी, अच्छा, तो धीरे धीरे आराम करे। वैक्सीन है यार, ये तो डोज है, टेलर था छोटा फिल्म का दिखाते हैं ना। उत्तर प्रदेश दिखाओगे सरकार को, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। आज भी हरियाणा में देख लो, एक भी नेता नहीं जा सकता, ना उत्तर प्रदेश में जाता। ये क्या काम करे, लट बजवावे, पुलिस पर बजवावे लट, वही तो काम कर रहे हैं। आज भी हरियाणा के अंदर क्या काम हुआ, कई आदमी सीरियस है वहां से। उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा का एक भी आदमी झंडा लगाकर गाड़ी के अंदर गांव में नहीं जा सकता, आज भी ना हरियाणा में जा सकता। इसे वोट मांगने का अधिकार खत्म हो चुका है। अगर यह सरकार ये चाहती है, मैं रोकना चाहूंगा, आप ही कहते हैं कि झंडा, बीजेपी का झंडा लगा के गांव में नहीं जा सकते, लेकिन फिर बीजेपी को वोट कैसे मिल गई? 10-10 हजार रुपए में खरीद। आप लो, अब वोट मिल गई तो 10-10 हजार रुपए में खरीदा गया। वीडियो नहीं आ रही, वो वीडियो वीडियो देखी, प्रमाण है, वीडियो देखी ना। अरे वीडियो दिखा देता हूँ, ऐसे कैसे चल जाएगी, ऐसे कैसे चल जाएगी भाई वीडियो। और ये भी देखिए ना कि अरे ऐसे कैसे चल यार, मीडिया वाले तुम हो, मैं मीडिया वाले तुम हो, मैं हूँ, तुम हो, तो फिर दिखाओ ना सच्चाई। वो वही तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आ रही सच्चाई वो दिखाओ ना। पता क्या करते हैं, कितने को खरीद सकता है, कितने बस मैं क्या कर रहा हूँ, सुन तो विकास तो कहीं दिख नहीं रहा। अब जो कुछ पूरा देश का बिका, तो वो पैसा कहाँ जा रहा, वो पैसा तो वहीं जा रहा। या तो इन्होंने 543 रुपए बनाए 7 स्टार अपने कार्यालय। हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा सीट हार गया, वहां भी, अरे हार ना जीतना, अरे उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा करेंगे प्रयास। देखे तो अभी यार, अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए, उसमें देख लो ना तुम क्या हुआ। 14-15 सीटों में से 2 सीटें इनकी आ रही, दूसरा आदमी पर्चा भी नहीं भर पा रहा। यार आदमी की अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली सरकार ने, जबरदस्ती जेल में बंद कर रहे लोगों को। या तो हमें वोट दो यार, 2 वोट वाला जीत जाएगा क्या? ऐसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में करेंगे लोग। और आज भी यह सरकार क्या काम कर रही है, इतनी बड़ी तानाशाही पर सरकार चल रही, यह नुचारी कहला किसी ना किसी डाल सत्ता में रहो। अभी जहां मैं बात कर रहा था ना, वे 543 जो इन्होंने अपने कार्यालय बनाए 7 स्टार, पैसा कहाँ से आया हो? ये रात दिन अखबार में निकालते हैं अपने इश्तिहार बड़े बड़े, वे कहाँ से आता है पैसा? ये इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रखी दिल्ली तक का भी, दिल्ली में भी लगा रखी पूरी में को, हरियाणा में भी लगा रखी, कहाँ से आए भाई पैसा? वो किसका पैसा है वो? मैं जानू पता, मेरा देश बिक रहा है, जो बिक रहा सारा चीज़ यहाँ प्रचार प्रसार में ख़त्म हो रहा। इस सरकार ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया।
हमारा पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, हमारे टैक्स के पैसे से हमारे घर में जो अखबार आता है उसके ऊपर सबसे बड़े फ्रंट पेज पर होगा मोदी योगी। पहले कहाँ चला गया था भाई? विकास पे वोट मांगो ना, क्यों नहीं करा विकास? अबे विकास में तो तुम सबसे नीचे वाली ऊंचाई पे हो। विकास के नाम पे बात करें 18वें 19वें स्थान पे भारत के अंदर ही, कमाल है। और हमने देश का विकास कर दिया, कहाँ कर दिया विकास भाई? कोयला कंपनी बेच दी, रेलवे बेच दी, LIC बेच दी, देश की जो सिक्योरिटी थी, जो सुरक्षा थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी, एयरलाइन बेच दी। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात, मेरे देश का प्रधानमंत्री ने 9,000 करोड़ में 2 जहाज खरीद दे, 18,000 करोड़ में पूरी एयरलाइन बेच दी। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य मेरे देश का, अगर मेरे देश के अंदर खुद की अपनी एयरलाइन नहीं है, हद की बात नहीं है यार। तुम भी आवाज उठा लो, कुछ कर लो, तुम भी इसी देश के नागरिक हो मेरे भाई। देशभक्त बनो, राष्ट्रभक्त बनो, ना कि किसी पार्टी के भक्त बनो। लेकिन मेरा काम है कि आपके पक्ष को भी रखना और सरकार के भी पक्ष को रखना। और मैं सरकार का पक्ष रखने वाले तो बतेरे चैनल है वे, नहीं, अरे 30-40 है वे तो। सुनिए ना, आपके भी बातों को आम लोगों तक पहुंचाना थारा इलाज है, बताता हूँ। अभी 2019 में चुनाव हुए थे, जब 2019 के अंदर चुनाव हुए, उस चुनाव के दौरान क्या हुआ, इन्होंने एक चैनल चला नमो समाचार, वो लेकिन विवाद करके बंद करवा दिया गया। ये जितनी गोदी मीडिया, ये इसका जितना प्रचार कर रही भाजपा का, कान खोल के सुन ले, थारा इलाज होना। यू नमो दोबारा करेगा, वो अपना न्यूज चैनल खुद का बनावागा, और देखने की जरूरत ही नहीं है। और थारा भी राह बैठ जाएगा अपना आप, क्योंकि तुम लोग अगर खिलाफ लिख दोगे इस सरकार के तो थारा चैनल बंद हो जाएगा। मैं अपने फेसबुक पेज से कुछ लिख दूं सरकार के खिलाफ, बैंड हो जाता है। मेरे में आज तक का मैंने दिखाया था गंगा में कैसे लाशें बह रही थी, मैंने देश को दिखाया, मेरा पेज आज लो बंद है। क्यों भाई? यार क्या इस देश की जनता को स्वतंत्रता? भाजपा वाले कर लो कुछ भी, वे करो चमत्कार, हम कर दे तो बलात्कार, कमाल नहीं है? तो लास्ट में एक क्वेश्चन कि 26 तारीख को आपको 1 साल पूरे जाएंगे, इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? उसके बाद फिर यूपी में चुनाव। देखो, सबसे बड़ा तो हमारे लिए हमारे टिकैत साहब है, उन्होंने बता दिया है, अभी पंचायत हुई थी, 26 तारीख तक यह सरकार समाधान कर ले, नहीं तो अपने टेंट रिपेयर करेंगे। रणनीति बताई नहीं जाती, अप्लाई करी जाती है। पहले बता देंगे क्योंकि तुम तो भाजपा वाले ही हो। नहीं ये कहना ये अगर भाई नहीं अगर सवाल पूछना, अगर आप तो मोदी से पूछ लो। नहीं, आपकी बातों को आम लोगों तक नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? तो गोदी मीडिया आपके पास आ नहीं रहा है, गोदी मीडिया आपके पास आ नहीं रहा है, हम ही लोगों तो रख। तो एक काम करो ना, मोदी जी से भी जाकर पूछ लो ना, एक बार मोदी जी को बता देना, मोदी जी तुम इस देश का प्रधानमंत्री बनो, 7 साल हो गए, एक बार भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी क्या? नुको एक बार मीडिया के सामने आकर सवाल जवाब तो कर दो। यू किसान का जाकत खड़ा होगा, थारे सवालों के जवाब दे रहा, यू देश का प्रधानमंत्री इस किसान के बच्चे के सवालों के जवाब तो दे दो। मीडिया के नहीं दे सकता, मेरे सवालों के जवाब दे दो, वो इतनी हिम्मत है? अरे यार मेरे देश का दुर्भाग्य, वो आदमी जिस पर अपनी माँ की सेवा न हुई हो, जिस पर अपनी पत्नी छोड़ दी हो, वो देश चला देगा क्या? ये लोगों को गुमराह कर रहा देश का प्रधानमंत्री, जिस पर अपना परिवार न रखा गया वो देश को बांट देगा। और लोग क्या गए, अगर भाई देश के लिए घर छोड़ दिया, यार ऐसा कैसा घर छोड़ना भाई? और मेरी एक बात समझ में नहीं आती यार, मोदी जी दाढ़ी इतनी लंबी हो रही थी, जितनी मोदी की दाढ़ी लंबी होती गई उतनी GDP नू गई नीचे को। ये मोदी जी ने छटवानी शुरू कर दी, क्या ऊपर को आ जाएगी, शुरू कर दिया काम। टोटगा समझते हैं क्या? इसे टोटगा बोलते हैं। वो मोदी जी बताओगे, वही तो पहले तो जब आए थे मेरे जैसी दाढ़ी थी, फिर इतनी बढ़ाई, फिर वो रखी विराट कोहली वाली, फिर वो लंबी करी, जितनी नीचे गई। तो मोदी जी से पूछो ना टोटका है नहीं है, मोदी जी बताओगे ना, क्योंकि बाप दाढ़ी जब इतनी लंबी कर दी, कटवाने का क्या काम था? और फिर वो कटवाई इतनी कर ली, अरे भी इतनी होगी वाह। वो भगत भी परेशान है आज के टाइम, क्योंकि समस्या क्या है उनके साथ, जब पहले फोटो लगा हुए थे छोटी छोटी दाढ़ी का लगा हुए थे, अब बड़ी बड़ी दाढ़ी का लगाने लगे। अब बड़ी दाढ़ी का लगन लगा तो मोदी जी ने दाढ़ी छोटी करवा ली। अब फोटो कौन सा लगा हुआ है? यानी भक्त भी कंफ्यूज कर गए। अरे कंफ्यूजन एक और हो गया। अभी मैं 1 हफ्ते पहले मैंने कहा था, मगा भक्त तो थारा एक इलाज है, मगा व्यापार तो थारे पास है नहीं कुछ ना, थारे पास रोजगार है, तो एक काम करो, माँ डेली जब तुम्हें पता अब शाम को 35 पैसे तेल पर बढ़ जा, भाई तुम एक काम करो, तुम तेल खरीद लिया करो, तो 35 पैसे का प्रॉफिट है। शेयर मार्केट का भी नहीं पता, ए मोदी ने क्या काम करा, अगले दिन साहब 10 रुपए 15 रुपए घेर दिए, चलो अंधभक्त का भी इलाज हो गया। पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए और इनके अनुसार अंधभक्त का इलाज भी हो गया। लेकिन एक बात जरूर समझना चाहिए सरकार को भी कि 26 तारीख को किसान आंदोलन को 1 साल हो जाएंगे। ये घर बार छोड़कर
दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, अपना परिवार, समाज, भाई बहन सबको छोड़कर। लेकिन कब तक? होली, दीपावली, आज गोवर्धन भी यही मना। और सरकार को भी सोचना और कान खोलकर सुनना चाहिए इन किसानों की बातों को, आपस में बैठकर सहमति जताए कि आखिर वो कौन सी बात है कि जहां बात नहीं बन रही है। आपस में मिल बांटकर उस बात को सही करें और इस जो कानून है उसको भी सही करके किसानों को अब घर भेजें। धन्यवाद।